हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 4 अनुच्छेद लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 2000 जो है 23 में आ चुका है, जबकि ये अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो ये 2022 का ये प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद में लिखा है, एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी उब जाते हैं। इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजक द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। ठीक है, इससे हम अपने काम को उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि हम यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही होगा। तो भाई हम एक ही तरह का काम ना, तो एक ही मतलब समान रूप से जो कार्य होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम समान तरह का काम करते करते क्या होते हैं, उब जाते हैं, यानी पक जाते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना, यार ये काम कर करके पागल हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सेम काम हम अगर बार बार करते हैं तो हम क्या होता है, हमें उबन महसूस होता है। फिर आगे कह रहा है, कुछ मनोरंजक करने के बाद हम अपने आप को क्या पाते हैं, पुनः यहाँ पर आरंभ कर सकते हैं। यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, उब जाते हैं, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाए। और इंटरटेनमेंट के बाद जो है अब फिर तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, तरोताजा होना पड़ेगा। और तरोताजा कब होंगे, जब थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे या इंटरटेनमेंट अपने आप से कुछ ऐसा करेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न कह रहा, हंसने से हमें क्या है भाई, अवांछित तनाव दूर करने में सहायता मिलती है। ठीक है ना, ये देखिए ऑप्शन में आपके है, अवांछित अवांछित तनाव या चिंता से क्या होता है, निजात मिलता है या फिर हम उससे दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है, पुनः आरंभ का अर्थ है, ठीक है ना, पुनः आरंभ का अर्थ है फिर से शुरू करना। ये वाला चौथे ऑप्शन का हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, इसी तरह से पांचवें का देखेंगे, क्षमता क्षमता का विपरीत मतलब विपरीत अर्थ रखने वाला हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अक्षमता हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो है पूरा चारों का चारों आंसर राइट होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर, यहाँ पर देखें 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 में देखेंगे दूध सबसे अच्छा भोजन है। इससे इससे पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे शुष्क स्थानों पर ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध अथवा विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब प्रश्नों को भी पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है लोग, तो लोग यानी कि जो देश के अन्य विभिन्न देश के लोग हैं वो क्या करते हैं, कौन कौन से पशु पालते हैं। जैसे मान लेते हैं इंग्लैंड की बात कर लेते हैं या अन्य ठंडे प्रदेश की बात कर लेते हैं, उन सभी जगहों पर कैसा कौन सा जानवर पालते हैं, गाय। वहीं बात कर लेते हैं अरब और मध्य एशिया जैसे मतलब शुष्क स्थानों पर कौन सा जीव पालते हैं भाई, यहाँ पर शुष्क स्थान मतलब गर्म स्थान पर क्या पालते हैं ये लोग, ऊंट पालते हैं। ठीक है ना, और कुछ जो है भारत में हमारी बात कर लेते हैं तो गाय और भैंस जैसे दोनों जानवरों को यहाँ पर पालते हैं। और कहीं कहीं पर जो है बकरियों का दूध भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब हमारा जो है
हमारे देश में जो है दोनों प्रकार के जो है दूध मिलते हैं। ये जैसे मान लेते हैं सऊदी अरब में ये गर्म प्रदेश है, तो गर्म प्रदेश में ऊँट और ऐसे जानवरों को ही पालते हैं, जबकि जो है इंग्लैंड और ठंडे प्रदेशों में गाय के ही दूध मिलते हैं। लेकिन हमारा देश जो है विभिन्न प्रकार का जलवायु है, यानी कि अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह का जो है जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के दूध यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो है जो हम दूध पीते हैं तो क्या ये विषाणु मुक्त है या नहीं है। यानी कि विषाणु का मतलब हो गया वायरस, ठीक है ना। यहाँ पर कीटाणु, जीवाणु, ये सारी चीजें जो है ना, अगर शुद्ध दूध पीते हैं तो भाई हमारे लिए सही है, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में लोग पशुओं और लोग लोग एक समान, यहाँ पर जो है एक समान नहीं होगा, लोग भिन्न भिन्न पशुओं को क्या करते हैं, पालते हैं, किसके रूप में, दूध के लिए उन्हें पालते हैं। और यहाँ पे कह रहा है शीतल, शीतल है कि गर्म होगा, बताइए जल्दी से। तो शुष्क का मतलब यहाँ पे गर्म की बात होगा, तो गर्म स्थानों पर ऊंट को क्या करते हैं, ये लोग पालते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा में देखेंगे यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा क्या मिलेगा, दूध मिलता है, बहुत सारा दूध मिलता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा, देख लीजिए प्रश्न नंबर चौथे में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि यदि हम यहाँ पर अनावश्यक, अपेक्षित, गैर जरूरी, आवश्यक, तो क्या होगा भाई चौथे प्रश्न का। तो चौथे प्रश्न का हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है आवश्यक, ठीक है ना। कैसे, यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, ठीक है ना। तो ये शुद्ध दूध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जरूरी देखना पड़ेगा कि जो दूध पीते हैं वो वाकई में शुद्ध है कि नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर जो है 5वें में, हानि का अर्थ समान है। हानि का मतलब होता है क्षति, नुकसान, ठीक है ना। तो खराब जब दूध पिएंगे तो हमारे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये क्षति यानी नुकसान देगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 2 अनुच्छेदों को सॉल्व कर लिया। चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पर नंबर 3 जो है, लिखा हुआ है जब फास्ट फूड खाने की बात हो तो बच्चे ललचाते हैं, इसे बनाने में कम समय लगता है और बाजारों में यह सरलता से मिल जाता है। बच्चे फल, सूप या अंकुरित वस्तु खाने के बदले फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। नूडल, बर्गर और पिज्जा की बड़ी मांग है, यद्यपि यह बनाने में बहुत आसान है, फिर भी यह हमारे लिए हानिकारक है। इसमें इसमें हमारे शरीर के लिए अच्छी पोषक उपयोगी नहीं होती है। बहुत से शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि इस खाद्य पदार्थ का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसे तेल में तल कर पकाया जाता है जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इससे हम मोटे हो सकते हैं, मोटापे से मधुमेह, अन्य रक्तचाप हो सकते हैं। जो बच्चे अधिक फास्ट फूड खाते हैं उन्हें उन्हें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप। उनका विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा जो पौष्टिक भोजन करते हैं। लोग पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं और घर पर बने खाने के स्थान पर फास्ट फूड को वरीयता दे रहे हैं। यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के गंभीर दुष्प्रभावों में से एक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस अनुच्छेद को पढ़ लिया। अब चलिए इसके प्रश्नों को भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब प्रश्न नंबर 1 है, देखिए कह रहा है फास्ट फूड किसी के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो कैसे प्रभावित कर सकती है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा, ये देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, जीवन शैली में बदलाव ला सकता है, मोटापे। तो सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि अगर किसी का बॉडी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा मोटा है तो उसके बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें फास्ट फूड संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो भाई दूसरे का हमारा जो है डी वाला ऑप्शन राइट है, यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे, अच्छे अनुच्छेद में किस शब्द का नकल करना अर्थ होगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये अनुकरण करना ही नकल कहना कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर चौथे को देख लीजिए, कह रहा है फास्ट फूड हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, ये जो है जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियां इससे हो सकती हैं, ये चौथा हमारा प्रश्न होगा।
आंसर होगा। 5वां प्रश्न है, घर पर बना खाना क्या होता है? घर पर बना जो खाना होता है फास्ट फूड से अच्छा नहीं है, फास्ट फूड की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन इसलिए राइट है क्योंकि घर का जो बना हुआ खाना होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक है ना? जो है अनुच्छेद चौथे को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है, एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था, वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी माँ उसे बुलाती और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयाँ देती देती थी। एक बार वह लड़का माँ के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर में ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा वह सारे दिन उसकी घर की रखवाली करता रहा। उसकी माँ ने उस दिन उसको सारी चीजें खाने को दी। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे, इसके प्रश्नों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पेड़ पर कौन रहता था? भाई बंदर रहता था, ऑप्शन लगा दीजिए। फिर इसी तरह से लड़के की माँ उसको क्या खाने को देती थी? ठीक है ना, फल। और तीसरा प्रश्न है, लड़के के घर की देखभाल किसने की? ठीक है ना, बंदर ने की। भाई मेले से लौटने पर लड़के की माँ ने बंदर को क्या दिया? ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें दी भाई, सब कुछ दिया उस दिन खाने को उसको। ठीक है ना, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? बंदर ने उस बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया। सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।